जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार स्पेशल। पितृपक्ष में भव्य और विशाल मेला किस स्थल पर लगता है? पितृपक्ष में भव्य यानी कि बहुत बड़ा मेला किस स्थल पर लगता है? सही उत्तर है गया। दिल्ली मेरठ स्तंभ पहले कहाँ था? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पहले कहाँ था? सही उत्तर है मेरठ में। प्रश्न है रियासत काश्तकारी अधिनियम को अन्य किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है? रियासत काश्तकारी अधिनियम को अन्य किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है? बटाईदारी। इसका सही उत्तर है बटाईदारी अधिनियम। यानी कि रियासत काश्तकारी अधिनियम जो है इसके तहत यह बटाईदारी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। थंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? पटना संग्रहालय, पटना। प्रश्न है थंका शैली किस प्रकार की शैली है? थंका शैली किस प्रकार की शैली है? तिब्बती शैली। किस जनपद का अमात्य शिशुनाग था? किस जनपद का अमात्य शिशुनाग था? काशी। शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सही उत्तर है कालाशोक। मिथिला शैली में हंस और मयूर की आकृति यानी कि मिथिला शैली में हंस और मोर की आकृति किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। प्रश्न है सिद्धार्थ के गृह त्याग के समय उनके सारथी का क्या नाम था? सिद्धार्थ के गृह त्याग के समय उनके सारथी का क्या नाम था? सही उत्तर है छंदक। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ के अश्व का क्या नाम था? कंथक। सिद्धू और कान्हू को कहाँ फांसी दी गई थी? सिद्धू और कान्हू को कहाँ फांसी दी गई थी? बरहेट में। कहाँ? बरहेट में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थली या जन्म तिथि। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म तिथि को कौन सा पर्व मनाया जाता है? प्रकाश पर्व। यानी कि यह जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जो थे उनके जन्म तिथि पर यानी कि जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रकाश वर्ष या प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। सिंचित क्षेत्रों में कृषक धान के साथ किस फसल का उत्पादन करता है? सिंचित क्षेत्रों में कृषक धान के साथ किस फसल का उत्पादन करता है? गेहूं का। सही उत्तर है गेहूं का। प्रश्न है सिमरिया मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? सिमरिया मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? सही उत्तर है बरौनी। और बरौनी को तेल शोधक कारखाना के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति के पिता का नाम क्या था? प्रश्न है विद्यापति के पिता का नाम क्या था? गणपति ठाकुर। क्या नाम था? गणपति ठाकुर। सितंबर 2009 से आरंभ यानी कि प्रारंभ शुरू के अक्षर आंचल योजना का उद्देश्य क्या है? सितंबर 2009 से आरंभ यानी कि शुरू अक्षर आंचल योजना का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है महिला साक्षरता को बढ़ाना। महिला साक्षरता को बढ़ाना। छिन्न मस्तिष्क मंदिर उच्चौठ कहाँ स्थित है? छिन्न मस्तिष्क मंदिर उच्चौठ कहाँ स्थित है? मधुबनी में। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था? दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था? यह बिहार का कौन ऐसा शासक था जिन्होंने दिल्ली की राजगद्दी पर पहले बैठा था? शेरशाह सूरी। सही उत्तर है इसका शेरशाह सूरी। बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? 8 बार। सही उत्तर है 8 बार। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख किसके द्वारा दिल्ली लाया गया? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख किसके द्वारा दिल्ली लाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आज़ाद दस्ते का गठन बिहार में किनके द्वारा किया गया? जयप्रकाश नारायण। किनके द्वारा किया गया? जयप्रकाश नारायण। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? गया में। वर्ष 2011 और 2012 में
बिहार की कुल प्रजनन दर कितनी थी? 3.5। कितनी थी? 3.5। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? सही उत्तर है राजगीर में। बिहार विधानसभा पास होने के बाद धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? बिहार विधानसभा में पास होने के बाद धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? विधान परिषद में। प्रश्न है, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है? विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है? सही उत्तर है बज्जी संघ, जो कि वैशाली, यह बिहार के हाजीपुर क्षेत्र में पड़ता है। मुंगेर के बढ़ैया टाल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बढ़ैया टाल विरोध का उद्देश्य क्या था? बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। सही उत्तर है बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के अंग होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको नियुक्त किया जाता है, इसलिए विधानसभा को भंग करने की जो शक्ति प्रदान है वह राज्यपाल के पास ही है। प्रश्न है, विक्रमशिला महोत्सव बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? विक्रमशिला महोत्सव बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? भागलपुर। सही उत्तर है इसका भागलपुर। विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना के लिए सूचना से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा में पास करा के पद से हटाया जा सकता है? विधान परिषद यानी कि विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा में पास करा के पद से हटाया जा सकता है? 14 दिन। प्रश्न है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचनाएं किस भाषा में है? विद्यापति की प्रसिद्ध रचनाएं किस भाषा में है? मैथिली। सही उत्तर है इसका मैथिली। विश्व विख्यात सोनपुर मेला उत्तर बिहार में गंगा एवं गंडक नदी के संगम पर कब लगता है? विश्व विख्यात यानी पूरे विश्व में सोनपुर मेला प्रचलित है, विख्यात है, और उस मेला का आयोजन बिहार में गंगा एवं गंडक नदी के संगम पर कब लगता है? सही उत्तर है कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होकर लगभग 1 माह तक, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होकर ये जो सोनपुर मेला लगता है, और ख़ास करके इसे पशुओं का मेला भी कहा जाता है। प्रश्न है, विद्यापति को शिक्षा देने का काम किसने किया था? हरि मिश्र ने। विद्यापति को शिक्षा देने का काम किसने किया था? हरि मिश्र ने। मिथिला शैली में सूर्य और चंद्र की आकृति किसकी प्रतीक है? मिथिला शैली में सूर्य और चंद्र की आकृति किसकी प्रतीक है? जीवन की। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 23 जून 1757 को। कोसी परियोजना से किस एक राज्य एवं किस एक देश को लाभ होता है? बिहार और नेपाल को, क्योंकि यह बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, और इसी कोसी नदी के जल को बचाने के लिए, जल को रोकने के लिए, क्योंकि कोसी नदी के जल स्तर बढ़ जाने से बिहार के सभी क्षेत्रों में जलमग्न हो जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ में की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस परियोजना में यह लाभ जो हुआ यह बिहार और नेपाल को हुआ, क्योंकि भारत के सबसे अंतिम छोर पर बिहार है, जहां से नेपाल देश की शुरुआत होती है। प्रश्न है, विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी? विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई थी? सही उत्तर है 15 अगस्त 1995। सही उत्तर है 15 अगस्त 1997। विभाजन के बाद बिहार का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर रह गया? विभाजन के बाद बिहार का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर रह गया? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारा उल सफ़ा क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारा उल सफ़ा का नाम क्या था? खैराती अस्पताल। क्या नाम था? खैराती अस्पताल। प्रश्न है, विभागों में पद वृद्धि किस विभाग की सहमति से होती है?
विभागों में पद वृद्धि किस विभाग की सहमति से होती है? वित्त विभाग। किसके? वित्त विभाग। विदेह के राजा के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं उनकी पत्नी मैत्रेय को रहते थे? राजा जनक के। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। सही उत्तर है लिच्छवी के द्वारा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? सही उत्तर है जिला पदाधिकारी। कौन होते हैं? जिला पदाधिकारी। विष्णु पद मंदिर का नव निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? विष्णु पद मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? सही उत्तर है इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। विश्व का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है, जिसकी राजधानी पटना है। विधानमंडल की वार्षिक वित्त प्रतिवेदन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? विधानमंडल का वार्षिक वित्त प्रतिवेदन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सही उत्तर है राज्यपाल के। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है कुसुमपुर नगर पटना, यानी कुसुमपुर में पटना में हुआ था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? धर्मपाल। विधानसभा के एक मनोनीत सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। प्रश्न है कौन सा राज्य बिहार के पूरब में स्थित है? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है जो कि बिहार के पूरब में स्थित है? पश्चिम बंगाल। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन आश्रयनी, यानी कि विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन आश्रयनी कहाँ स्थित है? भागलपुर। कहाँ स्थित है? भागलपुर। प्रश्न है विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? बेनीपट्टी। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? विद्यापट्टी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में क्या कहा गया है? वीतराग। विनय पिटक का संकल्प किसके द्वारा किया गया है? विनय पिटक का संकल्प किसके द्वारा किया गया है? उपाली। बिहार की कौन सी नदी है? बिहार की कौन सी नदी है? नदी अपना मार्ग लुप्त यानी कि प्रायः बदलती रहती है। कोसी। प्रश्न है चिरांद का उत्खनन किस वर्ष में हुआ? चिरांद का उत्खनन किस वर्ष में हुआ? 1962 ईस्वी में। बिहार में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बिहार में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1956 ईस्वी में। सही उत्तर होगा 1956 में। चिरांग छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी। राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? सही उत्तर है प्रखंड स्तर पर। सही उत्तर है इसका प्रखंड स्तर पर।